मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज हमने अपने आप को कितना सक्षम कर लिया है और हमने अपने आप को कितना इनहेंस कर लिया है अपने आप को रक्षा उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग करने में। और ये जो अचीवमेंट हुआ है हमारा, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत कार्य योजना हुई है, बहुत सारे लोगों की मेहनत हुई है। अगर हम बात करें तो एक डिपेंडेंसी जो होती है वो एक बीमारी की तरह होती है। एक वो समय था जबकि हम विश्व में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस आर्म्स, अम्युनिशन एंड इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आज हम उस स्थिति में है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट जो है बाकी बहुत सारे देशों में जा रहा है, जिसमें से कुछ देश इस तरीके से है, जापान में जाता है, कतर में जाता है, इक्वाडोर में जाता है, लेबनान में। ये कुछ एक देश है जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। और ये सारा कुछ संभव हो चुका है हमारे वैज्ञानिकों की वजह से, हमारे उन नवयुवकों की वजह से और हमारे उन बिजनेस हाउसेस की वजह से जिन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप किया। अगर हम बात करते हैं कभी रक्षा उपकरणों की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ एक नाम आते हैं। बेल का आता है, BHEL का आता है, DRDO का आता है, HAL का आता है, BDL का आता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में तकरीबन 100 मोर देन 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि हमारे रक्षा उपकरणों को बना रहे हैं। एक वो समय था कि जब हमें अपने सियाचिन में जवानों के लिए जूते भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज वो हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास में इन हाउस ही यहाँ पर बुलेट प्रूफ और बहुत सारे अन्य छोटे छोटे उपकरण जो है वो हम सब यहीं पर डेवलप कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात ये आती है कि अगर हम बाहर से कोई चीज लेते हैं और अपने यहाँ डेवलप करते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। और वो एडवांटेज ये होती है कि अगर हमने किसी एक देश से, एक्स कंट्री से, सपोज करो हमने एक मशीन ली, तो उस मशीन के साथ में हमें उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उसके टेक्निकल लिटरेचर की जरूरत पड़ेगी, उसके टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, उसके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी और सबसे ज्यादा फिर उसके ओवरऑल की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमें कभी इमरजेंसी के समय में सपोज करो हमें कुछ एडिशनल चाहिए होगा उनसे, अगर मान लो हमने कोई एक 10 मशीन उनसे ली और हमें कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें 10 और चाहिए, तो देन अगेन वी हैव टू लुक इनटू दैट कंट्री। बट अगर हमने इंडिजिनियसली कोई चीज डेवलप करनी शुरू कर दी अपने यहाँ पर, तो जब हमारी सेना को कभी जरूरत होगी तो वी कैन कंटिन्यू द मास प्रोडक्शन एंड इमीडिएटली वी कैन सपोर्ट नॉट ओनली द मास प्रोडक्शन बट उसके रिपेयर के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसके ओवरऑलिंग के लिए हमारी किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी। अगले साल के लिए अगर हम देखें अपना रक्षा बजट अराउंड 6.21 लाख है, जो कि पिछले रक्षा बजट से 4.3% ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं नेवी की, तो नेवी के शिप आज हम खुद अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी छोटी छोटी नौकाएं होती है, गश्ती नौकाएं कहते हैं उन्हें, जो गश्ती छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, वो भी हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं। तो नेवी को हमारी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। और एक हम अपने यहाँ पर लाइट वेट के हेलीकॉप्टर भी डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट LCA तेजस का भी not only we are doing the manufacturing but we are exporting to other countries also। अगर हम बात करते हैं आर्टिलरी सिस्टम की, तो एक आर्टिलरी की गन है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है, 155 mm 52 कैलिबर की DRDO एडवांस टोड गन सिस्टम है वो। और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि हमारे पास में जो रडार टेक्नोलॉजी है वो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड। और हम सक्षम है रियल टाइम में अपने इनमी के, दुश्मनों के फाइटर प्लेन्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन को ट्रैक करने के और मार गिराने के लिए। उसके लिए हमारे पास में अपने इंडिजिनियसली रडार सिस्टम्स है, हमारे पास अपनी गन्स है जो कि हमने खुद डेवलप करी है।
अगर हमें, और इसके पीछे की एक और बात बता दूं, अभी रिसेंट में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 98% है। दैट इज लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, उनसे भी हमारा ज्यादा है। और मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा फक्र है। आज हम बहुत सारे टैंक के मॉडल भी अपने यहीं पर डेवलप कर रहे हैं और हम उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने से हमारे यहाँ रिवेन्यू भी आता है, रिवेन्यू के साथ साथ हमारे देश में बच्चों को रोजगार भी मिलता है। और ये सारी चीजों के पीछे पूरे देश का योगदान है। किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने खुद के सैटेलाइट सिस्टम बनाए, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे इंडिजिनियसली डेवलपमेंट करे मिसाइल के लिए। अगर बात करें तो इंडिया की मिसाइलें बहुत ज्यादा डिमांड में है। एक हमारी मिसाइल है जो सरफेस टू एयर आकाश, उसका सक्सेस रेट इज 100%। उसके बाद में अगर आते हैं पिनाका मिसाइल है हमारे पास में, ब्रह्मोस मिसाइल है हमारे पास में, जिसकी बहुत सारी डिमांड है। और हमारे देश ने रक्षा समझौता किया है करीबन 53 देशों के साथ में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहता हूं कि आज मेरा भारत सक्षम भारत, मजबूत भारत और एक डेवलप्ड भारत होने जा रहा है। बस आप कृपया करके किसी भी चीज के लिए, रक्षा के लिए, कोई भी रक्षा के क्षेत्र में या अपनी सेना के लिए, मैं सबसे विनती करूंगा कि कोई भी उलट पुलट का कुछ भी कमेंट ना करे। सेना को अपना काम करने दीजिए। मैं खुद सेना में रहकर आया हूं, मुझे पता है कि हमारी सेना की क्षमता क्या है। और हमारी सेना विश्व में जज्बात और जज्बे के मामले में नंबर 1 में मानता हूं। हथियारों से कभी किसी ने आज तक जंग नहीं जीती है। अगर जीती जाती है तो जज्बे से जीती जाती है। वो जज्बा आज हमारे पूर्व सैनिकों में भी है। मुझे सेना से आकर के अराउंड 17 ईयर्स हो गए, लेकिन अगर आज भी मुझे कहा जाए जाने के लिए तो मैं आज भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक आम नागरिक से ज्यादा मेरी क्षमता है, क्योंकि मैं एक ट्रेंड सोल्जर हूं और मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपने देश को सपोर्ट कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।